वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो डेली ये जीएस की क्लास आती है जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे साथ अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस मैंने ऐड कर दी हैं। आप वो पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली आप मेरे साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उस पेड ग्रुप में फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पेड क्विज हैं। ये सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा विद रिकॉर्डेड क्लासेस। कोई डाउट है तो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं डाउट ग्रुप में। तो फुल पेड कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सारी सुविधाएं आपको उसी कोर्स में मिल जाएंगी। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने मेंशन किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। बट मेरे साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर के चल रही हूँ, एक एक सब्जेक्ट आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो 2-3 बार आपको वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा। और जो भी वीडियोज़ बने हुए हैं उनको आप सीरियल से करते चलिए डेली, जो फिर डे वाइज चल रहा है पूरा सेक्शन आप देखेंगे। इसमें क्या है, मैंने डे वाइज नंबर डाल रखे हैं सारे वीडियोस पे, तो आप उनको लेकर के चलेंगे, आसानी से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी आसानी से। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ ये हमें समझना है। तो आपको शुरू जो करना है वो 1781 से पढ़ना शुरू करना है। क्या होता है 1781 में ये जो वॉरेन हेस्टिंग है इसने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करी थी और इसके प्रमुख थे मुल्ला मुजुद्दीन थे, इन्हें नाजिम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे। इनके प्रयास के बाद बनारस में पहली बार प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 में। 1778 ईस्वी में हॉलहेड ने संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित किया था। और सर विलियम जोन्स जो थे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय पे ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इनकी प्रेरणा से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और ये खुद भी उसके सभापति नियुक्त हुए थे। 1789 में आप देखेंगे सर विलियम जोन्स ने जो कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए जैसे जैसे अब ब्रिटिश काल बढ़ता जाएगा आप देखेंगे आगे ये हमारे जो ग्रंथ हैं उनको ये क्या करेंगे, इंग्लिश में या फिर संस्कृत से अंग्रेजी में सबका अनुवाद करना चालू कर देंगे। जो फारसी अरबी जो भी पाएंगे सारे ग्रंथ को क्या करेंगे, कन्वर्ट करना शुरू करेंगे इंग्लिश में। इसके बाद चार्टर आएंगे, चार्टर के थ्रू ये कुछ पैसा अलॉट करेंगे जिससे अंग्रेजी शिक्षा का ये प्रचार प्रसार कर सकें। तो 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था कर दी गई थी। और 1825 ईस्वी में कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना हुई। 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1868 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई। लेकिन 1905 इम्पॉर्टेंट है। इस 1905 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। फिर आता 1813 के बाद 1917 का सैडलर आयोग, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इसके बाद 1917 ईस्वी सरकार के कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था डॉक्टर M.E. सैडलर के द्वारा, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनके और 2 सदस्य बनाए गए जो कि भारतीय थे। इनमें से एक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे, दूसरे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। फिर मैकाले के बारे में जान लीजिए। मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था।
तो अंग्रेजी भाषा का अगर विकास देखा जाए तो मैकाले ने ही किया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पर अर्थात मैकालेज माइन्यूट के द्वारा। ठीक है। फिर अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित ये अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत लागू होना चाहिए। अर्थात कुछ लोगों को ये पढ़ाएंगे, उच्च वर्ग के लोगों को ये पढ़ाएंगे, फिर वो इस शिक्षा का प्रचार प्रसार नीचे तक करते जाएंगे। तो इस तरह इसको बोला अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। 7 मार्च 1835 ईस्वी की बात है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। और गवर्नर जनरल ये जो विलियम कैवेंडिश बेंटिक थे, इनका समय तो आपको पता ही होगा, 1828 से 1835 ईस्वी तक रहते हैं गवर्नर ये। इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम भी मान लिया गया। इसके बाद 1857 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 1854 का चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाया गया। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में भी 3 विश्वविद्यालय खोले गए। कौन कौन से? कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में। कब की गई स्थापना? 1857 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खोला गया? इससे भी प्रश्न बनता है। तो डी.के. कर्वे के प्रयत्न से पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया था बम्बई में 1916 में। और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली का स्थापना करा। और 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए, ये इनके बारे में प्रश्न बन चुका है कई बार, डी.के. कर्वे के बारे में। इनसे रिलेटेड कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे इनसे रिलेटेड है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अब इनके साथ और भी कई समाज सुधारक दे दिए जाएंगे, उन्होंने क्या कार्य किया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इस तरह करके राजा राम मोहन राय हैं, और उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी होती है। फिर आपको मैच करना होता है, या फिर कौन सा सही मैच नहीं दिया गया ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको इन लिस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है विद डेट। ओके। इसके बाद है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में इसकी स्थापना की गई थी और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हो गई थी। और इस संस्था के संस्थापकों में नाम किन किन के हैं वो ज़रूर देख लीजिए, जैसे कि M.G. रानाडे हैं, V.G. छिब्दोनकर हैं, G.G. अगरकर हैं, B.G. तिलक है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, M.B. नाम जोशी, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता, और इन्हें आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रचारकों में माना जाता है। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ इनके साथ मिल करके कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। फिर आता है मेयो कॉलेज। तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में। कहाँ पर हुई? अजमेर में। रिचर्ड बर्ग के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, अलीगढ़ में, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। मदन मोहन मालवीय का भी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने ही प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1938 तक इसके कुलपति भी रहे थे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान नामक पत्रिकाएं भी निकाली थी। अब आप सोचिए, अलग से पत्र पत्रिकाएं तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब आप क्लास कर रहे हैं उसमें भी जो बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो भी आपको याद करनी होती है। तो अब आपको मदन मोहन मालवीय की जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उनको भी याद रखना है, जिसमें हिंदुस्तान है, द इंडिया यूनियन है, अभ्युदय, मर्यादा, किसान, ये सारी पत्र पत्रिकाएँ आपको याद रखनी है। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षाविद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उदारवादी नेताओं में आते हैं। ये 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना भी की। इसके बाद जानिए चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ये क्या होता है। भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करते हैं, जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज प्राच्य अध्ययनों की एक अकादमी थी और शिक्षण का केंद्र भी था। इसकी स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तब यह ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको पता चला।
तो आज हमने शिक्षा के विकास में, आधुनिक शिक्षा के विकास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखा। अभी भी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, 1-2 क्लास लगेंगी जिसमें ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। अभी सिर्फ आज एक लिस्ट प्रिपेयर करा दी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले लिस्ट के फॉर्म में आपको बता दी गई हैं। 2-3 बार वीडियो रिपीट कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो दोपहर को डेली ये क्लास आती है 1 बजे। इसके साथ साथ रात को 9 बजे भी क्लास आती है, जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ अभी ज्योग्राफी की। इससे पहले साइंस और पॉलिटी करा चुकी हूँ। 500 टॉप 500 क्वेश्चन कराए हैं। 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपके हो जाएंगे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का कलेक्शन है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखा गया। आप एक एक करके उन क्लासेस के साथ साथ ये जो अभी चल रही है दोपहर 1 बजे वाली, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कोर्स ज्वाइन करना, आपको PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, सारी क्लासेस आपको चाहिए एक साथ ही, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आपको ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप अपना कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। देखिए अब एग्ज़ाम में आप देखेंगे, अब ये मंथ भी कंप्लीट हो गया, मई ख़त्म हो रहा है, अब जून स्टार्ट हो गया, जून जुलाई। तो अभी तो एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं की गई है। जब तक आयोग नहीं बता देता तब तक सब लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जब तक आयोग ना बता दे तब तक तो किसी को भी नहीं पता है। तो सब लोग अपना ये बता रहे ओपिनियन कि कब तक हो सकता है। आप लोगों की बातों में ज़्यादा ना पढ़ के अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी जो समय है उसके लिए आप क्लासेस बेहतर ढंग से कीजिए। जो आपने पहले पढ़ रखा उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो RO वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, एक बार तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, दोबारा देने जा रहे हैं, तो ढंग से प्रिपरेशन, अब रिवीजन का ही टाइम है, अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर पढ़ते रहिए अच्छे से। इसके साथ साथ जो PCS वाले बच्चे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जुलाई को नहीं सोचा था, एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था ना, बाद में पोस्टपोन हुआ, तो कुछ तो आपने पढ़ाई की होगी उसी को सोच के। तो आगे भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं, और अगला मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए अलग से कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट है, या आप कैसे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, कैसे नोट्स बनाएंगे। सारी चीज़ों के लिए अलग से मैं वीडियो दूंगी। अभी जो क्लासेस आ रही हैं वो लगातार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं ये क्लास लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।